बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर सुपर टैक्स के हवाले से जो एक लेटेस्ट अपडेट है उसको हम डिस्कशन करेंगे कि 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसके अंदर ये कह दिया गया है कि जो सुपर टैक्स की लायबिलिटी है वो इम्पोज होगी टैक्स पेयर के ऊपर, जो कि सर्टन स्लैब के बाद टैक्स पेयर ने सर्टन इनकम के बाद टैक्स पेयर ने वो जो लायबिलिटी है वो पे करनी है। क्विक रिकैप के लिए सुपर टैक्स के ऊपर एक लेक्चर हम पहले देख चुके हैं कि जब फाइनेंस एक्ट आया था, यानी कि जो भी लेटेस्ट बजट आया था जून में, उसके अंदर एक टैक्स को इम्पोज किया गया जिसका नाम था सुपर टैक्स। सुपर टैक्स बेसिकली इससे पहले भी था, अवेलेबल था 4C जो सेक्शन है, लेकिन वो उस कुछ बैंकिंग कंपनीज के ऊपर था और वो वाली कंपनीज जो जिनका जो टैक्सीबल इनकम थी 500 मिलियन से ऊपर थी, तो उसके ऊपर वो एप्लीकेबल था। तो ये जब ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक था 2005 का, जो बालाकोट और कश्मीर वाली साइड पे आया था, तो उसके बाद इन्होंने उस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया कि जी वहाँ से जो कलेक्शन होगी हम उन उन जो वो वाले इलाके हैं उनको डेवलप करेंगे, दोबारा तमीर करेंगे। तो अब ये जो रूल था ये 2022 तक था, मतलब 2000 वहाँ जब ये डिसाइड हुआ कि 2022 के बाद ये ख़त्म होगा, तो लेकिन अब 2022 में जैसे ही वो ख़त्म होने का टाइम आया तो इसके ऊपर एक फर्दर एक डिसीजन कर दिया गया कि जी सुपर टैक्स प्रवेल होगा, ये आगे फ्यूचर में भी हमें जमा करवाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली एक बड़ी कॉस्ट है, अभी हम देखेंगे भी एग्जांपल के थ्रू कि कितनी बड़ी कॉस्ट है। तो इसमें ये कहा गया कि जी सर्टन कंपनीज के, कुछ नॉर्मल कंपनीज है, कुछ बैंकिंग सेक्टर है, तो कंपनीज को यानी कि बिजनेस को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया। एक उन्होंने कह दिया बैंकिंग सेक्टर है और एक क्या है, नॉर्मल सेक्टर है। तो पहले हम बात करेंगे नॉर्मल सेक्टर में। तो अगर किसी की जो टैक्सीबल इनकम है वो 150 मिलियन से 200 मिलियन तक है, तो सुपर टैक्स कितना पे करना है, 1%। इसी तरीके से 250 मिलियन तक है तो 2% है, और मैक्सिमम जो अबव है वो 3-4% की डिस्कशन है। अब टैक्सीबल इनकम की बात हुई है, टैक्सीबल इनकम क्या चीज़ होती है जैसे अब सबको पता है, लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये लेट्स से किसी भी बिजनेस की जो सेल है, हम ये कहते हैं 100 मिलियन है, ठीक है, या हम बल्कि इसको ज़्यादा फिगर कर लेते हैं, हम इसको कह लेते हैं ये 500 मिलियन है। जो CGS है वो हम कह लेते हैं कि जी लेट से वो 200 मिलियन है। तो GP हमारे पास आ गया 300 मिलियन का। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस है वो हम माइनस कर लेते हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं वो हम यहाँ पे माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक्सपेंसेस हैं 100 मिलियन के, ये हमने यहाँ पे माइनस किया, और 200 मिलियन का हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब इसके ऊपर हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं, तो ये कौन सी इनकम आ जाएगी, टैक्सीबल। अच्छा, इसमें एडमिजिबल और इन एडमिजिबल मैं भी कंडीशन ये नहीं ले रहा, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 200 मिलियन की हमारी फाइनल फिगर है। तो इसके ऊपर हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम टैक्स पे कर देंगे। टैक्स रेट कौन सा होता है, अगर हम नॉर्मल बात करें तो 17%, 1.25% यानी कि मिनिमम टैक्स, और 29%, इन तीनों का जो मैक्सिमम होता है वो हमने पे करना है। तो लेट्स से इस बिजनेस के अंदर 29% मैक्सिमम है, और 200 मिलियन की जो इनकम है वो किस स्लैब में फॉल कर रही है, सेकंड स्लैब में, तो वहाँ पे रेट क्या है, 2% का, या बल्कि नहीं फर्स्ट स्लैब में है तो यहाँ पे रेट क्या है, 1% का। तो 29% तो हमने पे करना ही है, प्लस हम 1% ये सुपर टैक्स भी पे करेंगे। तो बिजनेस की जो टैक्स एक्सपेंस की कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 30% तक। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टन पोर्शन के बाद 15 करोड़ तक, यानी कि 150 मिलियन तक जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन इससे जैसे ही आप ऊपर निकलेंगे तो उसके ऊपर सुपर टैक्स अप्लाई होगा। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है उसका जो 50% है वो 7 डेज के अंदर पे करने के बाद जो उसके जो CPR है वो आप कंसर्न जो टैक्स ऑफिस है वहाँ पे फॉरवर्ड करें। अभी FBI ने रूल नहीं क्लियर किया, मैंने दूसरा ये भी ऑनलाइन भी चेक किया है, तो वहाँ पे भी सुपर टैक्स की एडिशन अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये ऑर्डर तो आ गया है कल की डेट में, यानी कि 6 फरवरी में, लेकिन अभी FBR के सिस्टम पे इसको अपडेट नहीं किया गया, तो इस वजह से अभी इसको वेट करें। अगर कोई पेएबल भी है तो वेट करें, और जैसे ही उसके अंदर कोई अपडेट आएगी तो चालान कैसे बनाना है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसको हम प्रोसेस भी करेंगे कि किस तरीके से हमने जमा करवाना है। एनीवेज, अभी जो डिस्कशन है वो ये है कि जैसे आप देख लें कि जी मेरी कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि जो डिवैल्यू ऑफ करेंसी जा रहा है उस सिचुएशन में बिजनेस को करना कितना मुश्किल और टफ टाइम होता जा रहा है। और इवन कोई भी चीज़ है
इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है उसको करना, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल टास्क होता जा रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसके ऊपर उन्होंने कह दिया है कि जी अगर ये सेक्टर है, अब याद रखें ये जो टैक्स है ये 2022 से एप्लीकेबल है, वो यानी कि वो टैक्स पीरियड जिसकी ऑलरेडी हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं जून 22 तक, यानी कि जुलाई 21 से जून 22 तक का जो पीरियड है जिसकी रिटर्न ऑलरेडी हम फाइल कर चुके हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल है। फर्दर उन्होंने ये कहा है जी अगर तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे एयरलाइन है, ऑटोमोबाइल है, बेवरेज है, सीमेंट है, केमिकल है, और ये इस तरह के कुछ सेक्टर उन्होंने ये दे दिए, तकरीबन 12-13 तरह के सेक्टर है। अगर तो ये सेक्टर है यानी कि अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा कि अगर उनकी जो इनकम है वो 300 मिलियन से ऊपर निकलेगी तो इन्होंने 4% पे नहीं करना, इन्होंने 10% पे करना है। तो आप देख लें कि अगर 29% फिगर है और प्लस 10% किसी भी बिजनेस में 39% प्लस इसमें वर्कर वेलफेयर भी ऐड कर ले तो मोर देन 40% जो कॉस्ट है वो टैक्स की फॉर्म में जा रही है। तो जो एक बड़ी कॉस्ट है, छोटी कॉस्ट नहीं है, काफ़ी बड़ी कॉस्ट है। इसको डिटेल में अगर हम स्टडी करें तो इसमें 40% के अंदर एक बिजनेस का जो जीपी है, एवरेज जीपी है वो 15 से 20% जीपी आते हैं, तो उसमें 40% अगर टैक्स की काउंट है तो उस बिजनेस कैसे सर्वाइव करेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे लेटर, कभी बाद में एग्जांपल के थ्रू इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं या क्या क्या रिफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। अच्छा, अब इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि इसी को ही हम कंसीडर करें तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने ये कह दिया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो छोटा सा कंपैरिजन है कि 2022 के अंदर सुपर टैक्स का जो रेट है वो 4% है। अच्छा, ये सेक्शन 4B तो ख़त्म कर दिया गया लेकिन 4C इंसर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है कि 2005 से 2022 तक जो अवेलेबिलिटी थी वो 4B की थी, लेकिन अब 4C को इंसर्ट कर दिया गया है कि अभी इस पीरियड में जो बैंकिंग सेक्टर है उसने मैक्सिमम 4% पे करना है, लेकिन टैक्स ईयर 2023 ऑनवर्ड उनके लिए रेट ये वाला 10% हो जाएगा। तो मैक्सिमम अभी जो बिजनेस कॉस्ट है वो 39% है बैंकिंग सेक्टर के लिए, यानी कि अगर आप देखें तो जो फिगर है वो अगर आप तो 35, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम आता है ना 29%, तो बैंक के लिए क्या है 35%, तो 35 प्लस 4% 39%, तो ये बैंकिंग की कॉस्ट आएगी। लेकिन 2023 से ये जो रेट होगा वो 10% चूंकि हो जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर के लिए और कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, बाकी सबके लिए 4% होगा। इनके अलावा यानी कि बैंकिंग सेक्टर और ये जो कुछ इंडस्ट्री उन्होंने मेंशन किया है इसके अलावा बाकी जितना भी टैक्स होगा कितना होगा 4%। तो 39 प्लस 10 लें 2023 से ऑनवर्ड, तो भाई ये तकरीबन 49% जो कॉस्ट है वो टैक्स की फॉर्म में पे करनी पड़ेगी, जो कि एक बड़ी कॉस्ट है, छोटी कॉस्ट नहीं है। इसके बदले में टैक्स की तरफ से हमें क्या छूट्स मिलती हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं, वो कंपैरेटिव आप सबको पता है कि वो कितने कम है, लेकिन टैक्स की कॉस्ट क्या है 50% है, जो कि हम देखते हैं कि जो हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तकरीबन टैक्स की रेशियो 30% या 40% है। लेकिन उसके साथ साथ जो उस स्टेट लेवल पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, बेनिफिट अवेलेबल हैं जनरल पब्लिक के लिए, उसका अगर कंपेरिजन करें तो वो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी हमें नहीं मिलता। लेकिन टैक्स की जो कॉस्ट है वो तकरीबन हम वही पे कर रहे हैं जो हम उन कंट्रीज़ में रेशो देखते हैं। तो इसलिए ये कुछ सुपर टैक्स के हवाले से कुछ डिस्कशन थी। तो अगर हम इसको कंसीडर करें तो इनडायरेक्टली ये जो कॉस्ट होगी वो ऑब्वियसली किस पे ट्रांसफ़र होगी, कस्टमर के ऊपर, एंड कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि बिजनेसमैन तो कभी भी वो जो चीज़ है अपनी प्रॉफिट से पे नहीं करेगा। जितना टैक्स एडिशनल होगा वो अपनी प्रोडक्ट की रेट को इंक्रीज़ करता जाएगा और अल्टीमेटली जो उसका बर्डन होगा वो किसके ऊपर आएगा, एंड कंज्यूमर के ऊपर। तो ये एक काफ़ी बड़ा और चैलेंजेबल एक सेक्शन है जिसको इंसर्ट किया गया है, जो कि बिज़नेस की फिजिबिलिटी को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मैंने पूरे साल इन्होंने कहा जी जून के अंदर आके कि ये जो सेक्शन है वो 2022 में अप्लाई होगा 4C के नाम पे। अब देखें जुलाई 21 से जून 22 तक मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ, यानी कि मैंने जो भी सेल की है वो मैंने किस हिसाब से की है कि मेरा जो टैक्स है वो कितना होगा 29%। अब साल के एंड पे जाके मुझे कह दिया जाए आपकी टैक्स 29% नहीं है, इसके अंदर आप 4% मजीद ऐड कर लें,
ठीक है, या 10% मज़ीद ऐड कर लें, तो भाई मेरी तो सारी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी, सारी की सारी कॉस्टिंग वो तो सारी हिल जाएगी। क्योंकि जब मैं कुछ एडिशनल पे करूँगा तो इनडायरेक्टली जो मेरी कॉस्ट होगी उसमें कुछ ना कुछ मैं अब्ज़ॉर्ब भी करवा रहा हूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा इस रूल आने से पहले जीपी था 20%, तो अब मुझे पता है कि मैंने 4% एक्स्ट्रा देना है, तो मेरा जीपी ये 20 ही रहे, तो मैं क्या करूँगा, या तो अपनी कॉस्ट में से, क्वालिटी में से कुछ चीज़ कम करूँगा, कॉस्ट को रिड्यूस करूँगा, या जो सेलिंग प्राइस है उसको बढ़ाऊँगा। लेकिन मुझे तो ये नहीं बताया गया, बिजनेसमैन को तो ये नहीं बताया गया। तो साल के एंड में जाके बजट में अनाउंस कर दिया गया जी रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट है और इस पीरियड से अप्लाई होना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ट्रांसफर किस पे होंगी, कस्टमर के ऊपर होंगी, और बिजनेस प्लानिंग को भी इफेक्ट कर रहा है कि वन फाइन डे हमने एक डिसीजन किया और उसको हमने पिछले पूरे साल पे अप्लाई कर दिया। तो ये आपके सामने है, ये फिजिबिलिटी या इन्वेस्टर है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं, स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, कि जो पॉलिसीज है किसी भी कंट्री की इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो जो चीज़ें देखते हैं वो ये है कि इनकी पॉलिसी कितनी स्टेबल्स है। तो आपके सामने है, काम होने के बाद हमें कह दिया जाता है कि हमें ये चीज़ इस पीरियड से पे करनी है। तो सुपर टैक्स के वाले से कुछ हमने डिस्कशन की है, इसके ऊपर फर्दर अगर अपडेट आएगी तो मैं लाजमी आपको अपडेट करूँगा, और इन फ्यूचर अगर आती है तो हम एक डिटेल क्वेश्चन भी देख लेंगे। लेकिन अभी वही है, जैसे इसमें अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो टैक्सीबल इनकम है उसमें ब्राउड फॉरवर्ड जो डेप्रिसिएशन है और जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो एडजस्ट करने से पहले जो इनकम है उसको हम टैक्सीबल इनकम कहेंगे। सेकंड, उन्होंने ये कह दिया कि जी प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स है, डिविडेंड है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, ये सारी की सारी किस्में इसी सेक्शन में कवर होती हैं 4C में, कि कि अगर इनकी इनकम इस फर्दर स्लैब से ऊपर निकलेगी तो आपने जो टैक्स है वो पे करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।